यानी आपके बाद सबसे ज्यादा फर्क और किस किस को पड़ेगा उस घर में? देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरी डॉटर है, ठीक है, मेरी बेटी है 5.5 साल की। अगर उसको कुछ होगा तो मेरे को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरे लिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और उस सर्कल में जो बाकी और सर्कल्स हैं उसमें हो सकता है मेरे ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड है, उनको फर्क पड़ेगा, मेरी लाइव फेसबुक लाइव है ना, मेरे भाई को फर्क पड़ेगा, मेरी भाभी को फर्क पड़ेगा, मेरी सास को फर्क पड़ेगा, ससुर जी को फर्क पड़ेगा। तो उसी तरह आपको उस सर्कल में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके बाद जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड जस्ट रियलाइज दैट कि वो कौन है। देखा आपने? और जरा अपने दिल से पूछिए कि जो जिसका नाम आपने लिखा है बीच में सर्कल में, हम कितने उनके लिए कुछ करते हैं? समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स नहीं करते। लिखा सबने? अब माय डियर फ्रेंड, वो जो नाम आपने वहां पे लिखा है उस सर्कल में, वो जो अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया होती है। होता है कि नहीं होता? कितने घर में कितने बार होता है कि मम्मी को सर में दर्द हो जाता है या वाइफ को सर में दर्द है तो घर में सबको ही सर दर्द होता है। होता है कि नहीं होता है? अब एक अगर सर में दर्द है, अगर बीमार है तो फैमिली में सब बीमार हो जाते हैं ना ऑटोमेटिकली। वो कुछ नहीं कर पा रही तो आप भी खुश नहीं हो, बच्चे कुछ स्कूल में टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, हस्बैंड टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, घर का काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तो एक खाली महिला के अगर बीमार पड़ने से अगर वो हेल्दी नहीं है, राइट, तो एक पूरा परिवार जो है वो क्या होता है, वो भी अनहेल्दी हो जाता है। सो इट मीन्स हमारी जो लाइफ है वो हमारे घर में जो एक महिला है उसके रिवॉल्व करती है उसके अराउंड। कितने लोग मानते हैं? सभी लोग, राइट? लाइक मैं हूँ, राइट, मेरे लिए मेरी डॉटर है, अगर उसके मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी तबियत खराब है तो उस दिन उसका स्कूल छूटता है, मेरे हस्बैंड टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, मेरी मम्मी की तबियत खराब होगी तो मेरे घर में तो ऐसा फैमिली में कि और तो कुछ करते ही नहीं, मम्मी के ऊपर ही सभी लोग डिपेंडेंट होते हैं। और हमें से बहुत सारे लोग हैं। तो एक जो महिला होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो भले ही दुनिया के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे लिए वो हमारी पूरी दुनिया होती है, राइट? सो नाउ इमेजिन पावर ऑफ वुमेन इन आईएमसी बिजनेस। सो आईएमसी बिजनेस में एक महिला का क्या रोल है? एंड आई थिंक ये जो पिक्चर है अपने आप में अच्छी सी जगह पर जाओगे तो सभी लोग खड़े होकर हमारे इस आईएमसी याद रखिएगा, आईएमसी बिजनेस इज अ फैमिली बिजनेस। और ये शुरुआत कहां से होती है? कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, या कोई भी हम काम करते हैं घर से शुरू करते हैं। तो आईएमसी बिजनेस भी वैसे क्या है? फैमिली बिजनेस। और हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, जो शुरुआत जहां से हुई है, राइट? हमारे कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्य भाटिया जी, और आप साथ में देख सकते हैं जिन्हें अगर मैं बात करूं मिसेस वीना भाटिया जी, जो कौन है, कोई बता पाएगा? कंपनी में उनका डेजिग्नेशन क्या है? वैसे उनको फर्स्ट लेडी ऑफ आईएमसी बोला जाता है ना, जो पहली महिला थी जिन्होंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी। और वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसी फाउंडेशन। एंड मिसेस अंशु भाटिया जी, जो जनरल सेक्रेटरी है ऑफ आईएमसी फाउंडेशन। इनको क्या जरूरत है बिजनेस में आने की? सत्यन सर है ना, अशोक सर है ना बिजनेस करने के लिए। हाँ जी, नॉर्मल लोगों की थिंकिंग क्या होती है? अरे इतना कमा तो रहे हस्बैंड, क्या जरूरत है, घर में बैठ के आराम करें। नॉर्मली क्या बोलते हैं हस्बैंड, क्या जरूरत है? लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चैलेंज आती होगी? हाँ जी, क्या यहाँ पे ऐसे कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं अंशुल मैम के लिए, वीरा मैम के लिए? नहीं है, लेकिन स्टिल वो क्या है? एक आईएमसी बिजनेस का हिस्सा है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है कि वीना मैम और अंशु मैम को भी सैलरी जाती है, राइट? बिकॉज उनका अपना एक डेजिग्नेशन है कंपनी में, वो भी काम कर रही है। अब नाउ जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ वुमन इन आईएमसी बिजनेस। यहीं से शुरुआत होती है। क्या होता है जब हम एक व्यक्ति को, एक महिला, अगर मैं बात करें, पुरुष जब बिजनेस करता है और महिला उसके साथ बिजनेस में नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है चैलेंजेस आ सकते हैं? अगर अकेले काम कर रहे हैं तो क्या होता है?
सारी की सारी टेंशन, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो खुद ही के दिमाग में चलती होती है, राइट? आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे होते हो, अकेले ही सोचते रहते हो, अकेले ही आपको सारी प्रॉब्लम देखनी होती है। लेकिन जब आपके साथ आपकी जो, अगर मैं बात करूं, जो आपका स्पाउस है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, आपके साथ में होते हैं, तो क्या होता है पॉसिबिलिटीज कि आप अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं, टेंशन शेयर करते हैं, राइट? आप बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, वो साथ मिलके डिसाइड कर रहे हैं, आगे अपने बिजनेस को लेके आते हैं। तो ये पावर है, राइट? और यहीं से आई थी पिक्चर, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है जो आपको यहाँ पे बताता है कि पावर ऑफ वुमेन क्या है नाइन्स बिजनेस। नाउ जस्ट इमेजिन अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, राइट? ये केस स्टडी नंबर 1 लेते हैं, यहीं से एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बिजनेस में नॉर्मली अगर आज हम देखें, ज्यादातर हमारा माइंडसेट ये कि हम खाली पुरुष काम कर रहे हैं। सीधी एग्जांपल, यहाँ पे ज्यादातर पुरुष ही रहते हैं, है ना? महिलाओं की संख्या कम है। रीजन भी केस स्टडी नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है जब हम मीटिंग करने जाते हैं, अगर एक पुरुष जो है मीटिंग करने जा रहा है, किसी के घर पे होम मीटिंग करने जा रहा है, 1-to-1 मीटिंग करने जा रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है जब आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो या किसी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाते हैं, एक मेल टू मेल क्या क्या बातें कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या बातें आपस में वो डिस्कशन करते होंगे? एनीवन, क्या क्या बातें करते हो आप? अब ये तो आप लोगों को पता ही है, क्या बात करते हो? हाल चाल पूछते हो, ये तो सबसे अच्छा सवाल होता है। नाश्ता पानी होता है, और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, और क्या होता है? हाँ जी, सभी लोग आई थिंक मीटिंग्स तो कर ही रहे हैं, 1-to-1 या होम मीटिंग्स, तो क्या बातचीत होती है? पॉसिबल डिस्कशंस क्या है? हाँ जी, इनकम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अगर एक मेल से बात करता है, हम बिजनेस की बात करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बातचीत क्या होती है? हमारी बातचीत होती है बिजनेस को लेके, है ना? हेल्थ को लेके, कभी फैमिली को पूछ लिया या ऑफिस के बारे में पूछ लिया, कितनी डिस्कशन होती है, राइट? एक मेल टू मेल जब होता है। नाउ इमेजिन कि आप अपने फ्रेंड के घर में या प्रोस्पेक्ट के घर में अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं, यानी आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, तो क्या होगा? उसकी भी वाइफ बैठेगी, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 मेल बैठे। मान लीजिए आप एक पुरुष अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे जा रहे हैं, एसोसिएट अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे जाते हैं, तो जब 2 मेल बैठे होते हैं, तो क्या उस घर की महिला आके बैठती है? नहीं बैठती है, राइट? 90% नहीं बैठेगी, नहीं होता, राइट? लेकिन जब आप अपनी वाइफ के साथ उनके घर में जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? 99.9% उनके घर में भी जो स्पाउस उनकी वाइफ होगी वो भी आके बैठेगी। अब नाउ इमेजिन इस केस स्टडी 2 में जहां पे एक महिला भी डिस्कशन में आ जाती है, तो क्या क्या डिस्कशन हो सकते हैं? माइक ऑफ कर दीजिए। तो क्या क्या डिस्कशन हो सकते हैं जब एक महिला उस मीटिंग में इंक्लूड हो जाती है? क्या क्या पॉसिबल डिस्कशन हो सकते हैं? बच्चों की शॉपिंग की, बच्चों की बातें हो सकती हैं, शॉपिंग, पर्दे, किचन की बातें हो सकती हैं, आप अपने फेस पे क्या यूज करती हैं, बाथरूम में क्या यूज करती हैं, क्या ड्रेस, स्किन केयर की बातें हो सकती हैं, बच्चों की एजुकेशन की बातें हो सकती हैं, घर के बारे में बातें हो सकती हैं, हेल्थ को लेकर बातें हो सकती हैं, राइट? अब एक महिला जो होती है, अगर किसी के घर में जाते तो आपने देखा वो किचन तक भी चली जाती है, बिल्कुल, है ना? किचन भी दिखाती, चलो आपको घर दिखाती, वो किचन भी दिखाती है, बेडरूम भी दिखाती है, घर भी घुमाती है। कभी ऐसा होता है कि मेल मीटिंग के लिए जाता है और मुझे सोचते हैं सर मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो बातचीत है, आपकी जो डिस्कशन है, जब एक महिला ऐड होती है तो क्या होता है? हाँ, बढ़ जाती है, राइट? आपका कंफर्ट जोन बढ़ जाता है, आपकी बातचीत बढ़ जाती है, आपस में क्या होता है? एक कनेक्ट बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है जहां पे एक महिला ऐड हो जाती है, तो यानी आपकी बातें वहां से बढ़ने लग जाती हैं। सो ये एक पॉसिबिलिटी है, जब एक महिला वहां पे होती है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी जो मीटिंग है वो कन्वर्ट होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? अब नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई द वुमेन सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या लगता है आपको? ये तो हम हमेशा सुनते ही आ रहे हैं कि एक महिला जो होती है, एक महिला जो है, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, आज के समय में तो चलो रेशियो बराबर सा हो गया है एक महिला का, राइट? लेकिन क्या लगता है आपको कि एक महिला क्यों, कौन सी ऐसी स्किल्स है, कौन सी ऐसी उनके अंदर खास बात है
जिनसे वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है और आगे भी है। क्या लगता है आपको, कैसी स्किल्स होती है उनमें? रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करते हैं, हाँ जी, इमोशनल कनेक्ट होता है, एक ही साथ बहुत सारे काम कर सकती हो, मल्टीटास्किंग होती है। ये वाला तो देखा होगा ना, रूप सुबह ही बन जाता है, मेरे साथ भी होता है। मतलब सुबह अगर मैं बात करूं, मेरा जो सुबह जो दिन शुरू होता है, मतलब मेरी डॉटर का जो स्कूल का टाइम शुरू होता है, क्योंकि मेरे को भी ऑफिस में पहुंचना होता है और उसकी स्कूल की बस भी आनी होती है, घर का भी काम चल रहा होता है, वो मेड खाना बना रही होती है, तो उसके सर पे भी डंडा होता है और वहां पर मेरी डॉटर को भी जाना होता है, तो फटाफट फटाफट रेल बनी होती है कि उसका टिफिन पैक करना है, बुक उसकी देखनी, कौन सी लेके जानी है, उसको कपड़े पहनाओ, शावर दिलाओ, टिफिन पैक करो, वहां से हस्बैंड को भेजो फटाफट से। तो एक जो महिला होती है, आपने देखा होगा सुबह के 1 घंटे में बच्चे भी बाहर, हस्बैंड भी बाहर, पूरा घर का काम भी हो जाता है ना। लेकिन एक पुरुष को एक काम दे दो, अगर उनको 2 काम की 4 चीज के लिए बाहर भेजोगे ना खरीदने के लिए, तो 4 में से कितनी चीज लेके आएंगे? 2। और ये तो मेरे जैसे हस्बैंड को भी पता नहीं, कोई लाइफ करके सुन लेंगे, बोलते तुम ये कर लेंगे, है ना। वो बाहर जाके बता दूंगी 5 चीज, लेकिन सुनेंगे फिर वहां बाहर जाके 10 बार फोन करेंगे, क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया था, बताने के बाद भी एक चीज छोड़ देंगे। क्योंकि मेल जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब लेकिन उसको बढ़िया करते हैं, बट वो एक ही चीज पे फोकस करके उसको 100% करते हैं। लेकिन एक जो महिला होती है, वो एक महिला करती है, महिला तो HR का भी काम वही करती है, रिक्रूटमेंट का काम है ना। घर में अगर हम बात करें, फाइनेंसेस को कौन मैनेज करता है? तो एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ना। हम वैसे तो अपने घर में जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? होम मिनिस्टर ही बोल देते हैं एंड ऑफ द डे, राइट। तो ये पूरे घर को मैनेज करती है, राइट। अगर हम बात करें तो घर में अगर दो बीच में अगर लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो बच्चों के बीच में लड़ाई है या बुजुर्ग के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो कौन समझाता है? बीच में कौन जाता है? तो हर एक काम में आप देखोगे एक महिला का जो रोल है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि सारी क्वालिटीज उनके अंदर है। उनको पता होगा कि अगर रात में अगर कोई सब्जी नहीं है तो टमाटर की सुबह उठ के कैसे चटनी बना के कैसे सब्जी बनानी है, वो भी उनको पता होता है। तो हर चीज को वो मैनेज करने जाती है। कहने का मतलब क्या है कि सारी की सारी जो स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए, वो एक महिला के अंदर बाय बर्थ ही होती है, ये नेचुरली होती है, राइट। वो सोशलाइज बहुत ज्यादा अच्छा होती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज वो लेके आई, एक साड़ी लेके आई है, जब तक उनकी 10 फ्रेंड्स ना देख लें तो पैसा वसूल नहीं होता है ना। तो ये कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, कन्विंस बहुत अच्छा कर पाते हैं, होता है कि नहीं होता? एक पुरुष उतना अच्छी तरह कन्विंस नहीं कर पाएंगे ज्यादातर, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, लेकिन महिला बहुत अच्छा कर लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आज अपने एग्जाम्पल बहुत याद आ रहे हैं। हम कभी भी कोई चीज खरीदने जाएंगे तो अगर सामने वाला रेट ज्यादा बता रहा होगा तो अपने हस्बैंड को मेरे नेगोशिएशन की बात आती है। सो महिला आपने देखा होगा सब्जी भी ले रही होगी, कपड़े की दुकान में भी होगी, कोई भी सामान लेने जाएगी तो नेगोशिएशन अच्छा कर लेती है, लोगों को कन्विंस अच्छा कर पाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी की सारी क्वालिटीज आपके अंदर ही है, जितनी महिला यहाँ बैठी है, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बहुत है। तो ये सिर्फ आपको रियलाइज करना जरूरी है कि एक महिला की जो पावर है वो इस बिजनेस के लिए काफी है। सो यही के सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। सोशलाइजिंग, है ना, घर में लोगों को बुला के अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ चाय पे हम लोग बात कर रहे हैं तो सारी घर की चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट, क्या करना है। एंड विमेन आर ए नर्चरर। एक महिला सिर्फ बच्चे को ही पाल पोस के बड़ा नहीं करती, ये उसका एक, अगर मैं बात बताऊं तो उसका ये एक रोल है। इन द सेंस, अगर कोई भी चीज एक महिला के पास आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको बड़ा करती है। चाहे वो बच्चे की बात हो, आप उनको चाहे एक पौधा दे दीजिए, वो उसको भी एक अच्छे तरीके से देखेंगी, पानी देंगी, उनको बड़ा करेंगे, पौधे को किसी तरीके से रखेंगी। अगर उनके पास कोई भी काम आता है, लाइक एक बिजनेस भी है, तो वो उसको भी एक बेहतर तरीके से करने में विश्वास रखती है। क्योंकि एक महिला जो है वो नर्चरर है, यानी उसको 100%, अगर कोई उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो अपना 100% उसमें देती है। सो शी इज ए नर्चरर। तो अब बात करते हैं, ये तो सारी की सारी वो बातें हो गई जो एक महिला की स्किल्स की बात मैं कर रही हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई शुड विमेन ऑप्ट फॉर आईएनसी बिजनेस। आईएनसी बिजनेस एक महिला को क्यों करना चाहिए, जानना चाहते हैं? सबसे पहला रीजन, ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस।
जो सबको चाहिए एक महिला के लिए सबसे ज्यादा, बिकॉज बहुत सारी जो महिलाएं हैं आई थिंक वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या फिर मैं बात करूं बहुत सारी जो काम करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, बहुत सारी महिलाओं को इसलिए भी आगे आने नहीं दिया जाता बिकॉज घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन देखेगा, घर में खाना कौन बनाएगा, बुजुर्ग को कौन देखेगा। तो ये सारी बातें करके क्या होता है, एक महिला को आगे नहीं जाने दिया जाता, राइट? क्योंकि समझा जाता है कि महिला का तो काम ही नहीं है कि घर को देखना है, राइट? तो यहाँ पे एक महिला भी कई बार ये चीज को सोच के कि मैं घर बच्चों को कैसे देखूंगी, हस्बैंड को कैसे देखूंगी, फैमिली को कैसे मैनेज करूंगी, तो बहुत सारी ऐसी परेशानी की वजह से एक महिला में भी जॉब नहीं कर पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन यहाँ पे आईएनसी क्या ऑफर कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में आईएनसी की अगर बात करूं तो यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, जहां पे आप काम और अपनी लाइफ को दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। यानी आपको जब फ्री टाइम में आप काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, वो स्कूल से आ रहे हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है। जो टीवी का फालतू का टाइम हम लोग बीच में खराब करते हैं जब घर में कोई नहीं होता है, तो वहां पे आप अपना टाइम लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही स्मूथ होता है। और आई थिंक घर वालों को भी शिकायत नहीं होती है जब आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं विदाउट इग्नोरिंग योर पर्सनल लाइफ। तो आई थिंक फैमिली भी सपोर्ट करती है, राइट? तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है। दूसरा, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, सबसे बड़ी चीज, राइट? अगर एक महिला बिजनेस करने की बात करती है तो सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिस्क है, और जिसमें अगर एक महिला अगर बात करती है बिजनेस की तो ऑब्वियसली घर वाले कितना सपोर्ट करेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि कितना पैसा लगेगा, उसमें रिस्क कितना है, रिटर्न आएगा नहीं आएगा। लेकिन आईएनसी बिजनेस में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। तो हर एक महिला फ्रीली आजादी से आराम से इस बिजनेस को कर सकती है क्योंकि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज अगर आप कोई भी अगर बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो कितने का खुलेगा, कम से कम कितने का एक बिजनेस अगर मान लीजिए खोलना चाहते हैं कितने खुलेगा? एक फीमेल की अगर मैं बात करूं, आज नॉर्मली अगर एक फीमेल की अपना बिजनेस भी खोलना चाहे, वो बुटीक भी चलाना चाहे, सैलून भी चलाना चाहे, तो कितना पैसा लगेगा? हाँ जी, एक बुटीक में भी अगर मैं बात करूं, बुटीक में कम से कम भी 2 से 4 लाख का सामान होगा। उसको सेटअप चाहिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए एक सेटअप चाहिए होता है। आपको शॉप लेनी पड़ेगी, मे बी लीज पे लोगे, रेंट पे लोगे, उसका बिजली का भरोगे, उसके अंदर आप स्टाफ रखोगे, चलाओगे, सामान भी रखोगे, तो उतना सेटअप पैसा लगता है, राइट? लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज एक छोटी सी जनरल स्टोर की भी हम बात करें, अगर आप देखते हो जो बाहर आपके शॉप वाले होते हैं उनकी भी कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 2 से 3 लाख रुपए, और रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन भी पूरा नहीं कर पाती। सो यहाँ पे आपको ऑफर करती है आईएनसी बिजनेस, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। तीसरा, फ्लेक्सी टाइमिंग्स है, जब मन चाहा तब आपने काम किया, जब आपको घर देखना है घर देखिए, काम करना है काम करिए। आप खुद डिसाइड कर सकती है किस समय आपको काम करना है, किस समय आपको अपने फैमिली को टाइम देना है। सो यहाँ पे आप खुद बॉस है ना, बॉस लेनी है, तो आप खुद के बॉस है, यहाँ पे किसी को रिपोर्ट नहीं करना। सो यू हैव अ फ्लेक्सी टाइमिंग्स। एंड बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है महिलाओं में, यार मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं कैसे सेल करूंगी, मैं कैसे लोगों को अप्रोच करूंगी, मुझे बात करना ठीक से नहीं आता, मुझे फोन चलाना नहीं आता, XYZ है ना। बहुत सारी रीजन, बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैंने पढ़ाई उतनी नहीं करी है, मेरे पास कोई कोर्स नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको रियल लाइफ में वो सारे एक्सपीरियंसेस देता है, राइट? आप खुद लर्न करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, आप सीखते हो, यू फेल, यू डू थिंग्स। तो यहाँ पे ये लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस बिजनेस में। तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यस, नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। आईएनसी बिजनेस में आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन। घर में कितनी बार मिलता है? बोलो, यही तो शिकायत है सबसे बड़ी, मिलता कि नहीं है। अब वो क्या होता है, घर में खाना अच्छा ही बना रहे हैं तो मेरी तो जॉब ही तो है, ग्रांटेड लेते हैं लोग,
है ना? लेकिन अगर गलती से एक दिन नमक कम पड़ गया तो 10 बात सुना देंगे, लेकिन जिस दिन अच्छा बनाया तो क्या हुआ? तो खाना ही तो बनाया है, कौन सा बड़ा काम है ना? घर के आप सारे काम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? इट्स योर जॉब कि आपको काम करना है। आप बच्चों को पाल रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इट्स योर जॉब। आप कपड़े धो रहे हो, अपना घर मैनेज कर रहे हो, इट्स योर जॉब। तो वहां पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, रिकग्निशन आपकी होती है एज एन इंडिविजुअल, जो आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ी चीज ना, मतलब मुझे ये लगता है कि अभी क्या है, ज्यादातर आपने फीमेल्स देखी होंगी जो जानी जाती हैं, अरे ये चिंटू की मम्मी जा रही है, हाँ ये पीकू की मम्मी है, ये पिंटू की मम्मी जा रही है, या फिर ये मिसेस ये वाइफ ऑफ, ये मतलब मान लीजिए मिसेस शर्मा की वाइफ है, राइट? कैसा हो कि अगर कोई आपको बोले, है ना, यार ये जो है ना, ये मिसेस शर्मा की वाइफ है, हाँ ये तो हमेशा लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो सर बैठे हैं ना, ये श्वेता मैम के हस्बैंड है, तो कैसा होगा? आई थिंक ये रिकग्निशन एक महिला के लिए बहुत बड़ी है, जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे भी बोलते हैं कि ये ना, ये प्रशांत की वाइफ है, मेरे हस्बैंड का नाम है, तो के लिए ये रिंकी, मतलब मेरी फैमिली में जैसे आज मैं भी वर्किंग हूँ, राइट? मेरे लिए भी सेम चैलेंजेस हैं, मेरे लिए भी सेम वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके लिए आपकी लाइफ में। मेरी भी छोटी, मेरे दो बच्चे हैं, एक 5.5 साल की है, एक 36 साल के हैं, तो उन दोनों को पालना पड़ता है ना? तो एक वो बेटी को भी पालना पड़ता है, और वो जो बड़े वो भी डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, राइट? दोनों को संभाल रहे हैं, सेम चैलेंजेस हैं। सो एक रिवॉर्ड रिकग्निशन आई थिंक एक बहुत बड़ा पुश होता है, एक मोटिवेशन होता है एक महिला के लिए, जो उसको मिलता है, जो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे बनती है, जो उसको नाम मिलता है कि इसके नाम से जाना जाए। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे जो भी महिला बैठी है, कितने लोगों का ये सपना था, इन महिलाओं का जो भी यहाँ बैठी है, आप में से कितने लोगों का ये सपना था कि मैं बड़ी होगी, शादी करूंगी और घर में खाना पकाऊंगी? हाँ, क्या किसी का ये सपना होता है? किसी की लेडी का नहीं होता ना कि मेरे को बड़ा होना है, मुझे शादी करनी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ये मेरा ड्रीम है। किसी का नहीं होता, राइट? हर एक महिला का ड्रीम होता है कि मैं बड़ी हूँ, मेरी आइडेंटिटी हो, मैं कुछ काम करूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँ, राइट? ये हर एक लड़की चाहती है उसके मन में, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बहुत सारी मैं बोलूँगी, या फिर सोशल समाज के चैलेंजेस की वजह से वो अपनी विशेस को कहीं ना कहीं अंदर ही मार देते हैं, और उनको लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी है, राइट? सो एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे लगती है ये प्लेटफॉर्म आपको देता है, वो क्या है? रिकग्निशन, आइडेंटिटी, राइट? एंड यस, INC, बाय INC ऑब्वियसली मैं बात कर रही हूँ विमेन के लिए, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अवेलेबल, राइट? अब बहुत बार ये लगता है कि हमें बोलना नहीं आता, हमें बात करना नहीं आता, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मेरे को सेल्स नहीं आती, मैं कैसे करूंगी? सो डोंट वरी एट ऑल, INC आपके लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास ट्रेनिंग अकेडमी है, जूम सेशन अटेंड करते हैं ना आप लोग, जूम पे आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आपको वन ऑन आप फिजिकल ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, जैसे आज आप यहाँ जैकी क्लब में हैं, आपके वहाँ पे प्रोडक्ट सेमिनार्स होते हैं, RS होते हैं, हमारे पास अगर मैं बात करूँ बहुत सारी टीम्स हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मेरे को ये आता नहीं, मैं करूँगी कैसे। तो यहाँ पे सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको रेगुलर हेल्प करता है और आपको आगे बढ़ाता है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। सो अब बात करते हैं वाई ओनली INC,